हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास 1 करेंगे। तो मैंने इस टेक्निकल एनालिसिस का क्लास बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, तो हो सकता है आपको बहुत कुछ चीज़ पहले से यदि आपको पता होगी तो आपको रिपीटेटिव लग सकती है, पर मैंने इसे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं इसे क्लास बाय क्लास फॉर्मेट में रखूँगा और बाद में इसे क्लब कर लूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको जाननी चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और इसी पर टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। बात ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और यही बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझना होगा। क्योंकि यदि एक चीज़ का ट्रेंड पहले था तो हो सकता है बाद में वो ट्रेंड वापस आ जाए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आज से 50 साल पहले इस तरह के पैंट का ट्रेंड था, बाद में वो ट्रेंड ख़त्म हो गया और फिर से वो ट्रेंड वापस आ गया। सेम तरीके से ये आज भी यही सोचा जाता है कि आज से 5 साल पहले यदि कोई ट्रेंड हुआ तो 5 साल बाद वही ट्रेंड फिर से फॉलो करेगा। क्या ये एक लॉ है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये 100% सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये एक लॉ नहीं है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है या स्पीड का लॉ है, लाइट का लॉ है कि वो इसी स्पीड पे चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक हाइपोथेसिस है कि ये माना जाता है कि ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यदि आज से 5 साल पहले ऐसा ट्रेंड बना था तो आज फिर से ऐसा ही ट्रेंड बनेगा। यदि इतना ऊपर जाने के बाद यदि पीछे आया था तो हो सकता है फिर इतना ऊपर जाएगा तो फिर वापस पीछे आएगा। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड में हो सकता है कि आप हमेशा सही नहीं हो। इसीलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात की जाती है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या ही इस ये जो टेक्निकल एनालिसिस की क्लास करने से आपको कैसा फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ आपको समझने के लिए एक बेसिक चीज़ आपको ज़रूर समझनी है कि जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा ये सोच कर करें कि हिस्ट्री रिपीट करेगी। पर हो सकता है कभी-कभी मैं गलत जाऊँ, तो वहाँ पे आपको एकदम जब अपना जो यदि आपने जो अपना टारगेट रखा है कि ये मेरा टारगेट है, तो वहाँ से जैसे ही हिट करे तो वहाँ से निकल जाना है। स्टॉप लॉस हिट करे निकल जाना है, या आपको प्रॉफ़िट हिट हुआ आपको लेकर निकल जाना है। ग्रीड और फ़ियर, ये 2 चीज़ से आपको दूर रहना है, तभी आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ है आपको समझनी है कि जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं? तो आपके सवाल यही होगा, उसका जवाब यही है कि प्राइस और वॉल्यूम का डाटा देखते हैं, हिस्टोरिकल मार्केट डाटा, और उससे मेक प्रेडिक्शन करते हैं और आइडेंटिफ़ाई करते हैं ट्रेंड। आने वाले वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि ट्रेंड क्या होता है, ये तो है ही, पर इसमें प्रिडिक्शन करने के लिए मदद लेता है। तो ट्रेंड का हेल्प लेकर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो भविष्यवाणी करते हैं। अब भविष्यवाणी क्या 100% सही हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह की चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग है वो 100% फुल प्रूफ प्लान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपको फेल होने का चांसेस हमेशा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड है, आपका ट्रेंड किसी तरह भी जा रहा था, पर जैसे कोविड क्राइसिस आया आपको पता है कि किस तरह से मार्केट क्रैश हुआ। उस समय कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट कुछ नहीं देखता। तो मार्केट बहुत रैशनल चलता है, चलेगा तो इतना भागेगा कि कहीं भी जा सकता है, गिरने लगेगा तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यस बैंक, यस बैंक का यदि आपको शेयर देखा है आपने तो आपको पता है कि किस तरह से यस बैंक रिएक्ट किया था। तो जब गिरता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता कि ये आज हिस्ट्री है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका ट्रेंड है, कुछ नहीं। और जब भागेगा तो वैसे ही भागेगा जैसे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे पीएसयू शेयर हो गया या अडानी की शेयर था, तो हिंडनबर्ग से पहले भी जिस तरह से भाग रहा था आपको पता ही है, और हिंडनबर्ग के बाद भी किस तरह से गिरा है वो भी आपको पता है। तो यही है कि आपको बेसिक सी चीज़ समझ लेना। तो एनालिसिस आपको मदद करता है कि ट्रेंड को समझने में, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए प्रेडिक्शन कर देगा और आपको उसमें ट्रेड करना है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो बेसिक सी बात है कि जैसा मैंने पहले ही बता दिया, ये कोई लॉ नहीं है। इज़ नॉट अ लॉ लाइक ग्रेविटी। ये लॉ होता है जो चेंज नहीं करता है टाइम और स्पेस के साथ, पर हाइपोथेसिस है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड का समय मैंने आपको बताया कि कोविड में कोई जैसे ये सपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं फॉलो करेगा, वो गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गिरते ही चला जाएगा, क्योंकि उसको गिरना है। उस समय फियर आ जाएगी मार्केट में। जब फियर आ गया मार्केट में तो उस समय कुछ भी वो नहीं सोचेगा कि यहाँ पे अभी हमको रुक जाना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि बायर आएंगे ही नहीं। बायर को यदि आएंगे तभी तो ट्रेंड को सपोर्ट मिलेगा, पर कोई बायर ही नहीं आएगा तो सीधा वो गिरते ही चला जाता है। यही बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रिडिक्शन करने में मदद मिलती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल एनालिसिस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर वो हाइपोथेसिस ही रहेगी हमेशा। अब मैं आपको ये इसकी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें जो पढ़ना होता है वो है क्या? तो वो है चार्ट।
चार्ट किस तरह के होते हैं, तो चार्ट का बेसिक चीज़ आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को पढ़ने के लिए समझना होगा पहले कैंडल स्टिक को। तो कैंडल स्टिक को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेना है, हाई, लो, ओपन और क्लोज। तो ओपन क्या है बताता है, ओपन बताता है कि 9:15 में हम जब मार्केट खुला तो क्या प्राइस थी। ये क्लोज बताता है कि 3:30 में जब मार्केट बंद हुआ तो क्या प्राइस थी। सिंपल। तो 9:50 में क्या प्राइस थी वो ओपन बता दिया, और 3:30 में क्या प्राइस थी वो क्लोज बता दिया। अब इसके बीच में ये बेसिक सी बात है, आपको भी पता ही है कि पूरे दिन में इस शेयर ने क्या सबसे हाई लगाया, वो हाई बताता है यहाँ पे। इस वीक का जो पॉइंट है वो बता देता है कि इस दिन का सबसे हाई क्या है। अब इस वीक का जो सबसे लो एरिया है वो बताता है कि इस शेयर का सबसे लो कहाँ तक टच किया है। बाकी जो ओपन और क्लोज है वो बॉडी हो गया। तो ये बेसिक सा चीज़ है जो आपको समझ लेना है। जब रेड को कैंडल होगा तो उसमें जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि रेड कैंडल में आपको समझना ही है कि मार्केट नीचे है तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, बस। और ग्रीन कैंडल में आपको पता ही है कि ओपन होगा ऊपर से क्लोज होगा, क्यों? क्योंकि इसमें शेयर ऊपर गया है, मार्केट में जो शेयर का प्राइस ऊपर गया है, और जब नीचे आता है तो ओपन और क्लोज का चेंजेस हो जाता है। इसके मदद से यही कैंडल का जब पैटर्न बनता है तो इसके मदद से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके